हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फ्रेंड सेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए रोजाना एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4 की मैथ्स की बुक से, जो आपकी ये मैथ्स की एनसीईआरटी बुक है बच्चों। इस बुक से करने वाले हैं चैप्टर 8। चैप्टर 8 है बच्चों कार्ड्स एंड व्हील के ऊपर, और इस चैप्टर को मैं पहले ही स्टार्ट करवा चुका हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट और इसका सेकेंड पार्ट, ये दोनों ही पार्ट मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। दोनों वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी नीचे दे रखा है, आप वहां से उसे देख सकते हैं अगर नहीं देखा है तो। और इन दोनों पार्ट के अंदर बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करके क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट ऑलरेडी करवा दिया है मैंने। आज जो हम करेंगे इस पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 15 ऑनवर्ड करेंगे, ठीक है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या कुछ मिस हो गया है तो इस पार्ट को जरूर देख लेना, फर्स्ट पार्ट को और सेकंड पार्ट को, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहली बार वीडियो को देख रहे हो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और साथ के साथ बेल आइकन और प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों जो आपसे पूछा जा रहा है कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, ड्रॉ द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, गेस विच सर्कल हैज द लॉन्गर रेडियस। यानी इस दो सर्कल गिवन आपके पास, ये मान लेते हैं फर्स्ट सर्कल हमारे पास, और ये जो ब्लू कलर में गिवन है बच्चों, पर्पल ब्लू कलर में, ये सेकंड सर्कल है। इन दोनों सर्कल में हमें क्या करना है, रेडियस ड्रॉ करना है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद ये गैस करना है कि कौन सा रेडियस लॉन्गर है, जिसकी लेंथ ज्यादा है। तो सबसे पहले बच्चों आपको रेडियस क्या होता है पहले ये समझना है। तो एक बार समझ लो कि रेडियस एक्चुअल में होता क्या है। तो रेडियस की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये इसका जो सेंटर होता है सर्कल का, ठीक है, ये जैसे सेंटर है इसका, और ये इसकी बाउंड्री है। तो इस सेंटर से लेकर के बाउंड्री तक की जो लेंथ होती है बच्चों, ठीक है, इसे रेडियस बोला जाता है। जैसे अब यहां पे भी देखो, ये इसका सेंटर है, सेंटर मिड पॉइंट होता है सर्कल में एकदम बीच में, और ये इसकी बाउंड्री है। इन दोनों के बीच में जो लेंथ है बच्चों, इसे रेडियस बोला जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हो, अगर मैं पूछूं कि रेडियस क्या होता है तो आप कहोगे सर एक लेंथ होती है ये। और लेंथ किसमें होती है, लेंथ बिटवीन सेंटर एंड बाउंड्री ऑफ सर्कल, सेंटर एंड बाउंड्री ऑफ सर्कल, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि सर्कल की बाउंड्री से लेकर के, एक मिनट इसे दोबारा लिख देते हैं सर्कल को, इसकी बाउंड्री से लेकर के बच्चों, और कहां तक लेंथ इसकी, सेंटर तक, बाउंड्री से लेकर के सेंटर तक की जो लेंथ है ये, इसे हम रेडियस बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जैसे क्वेश्चन में बोला गया कि पहले तो आपको ये ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो आप लिख दोगे हियर द रेडियस ऑफ बिगर सर्कल इज, जो भी आपको लगता है, जैसे आपने कंपैरिजन किया, ये फर्स्ट सर्कल है, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड सर्कल है। तो आप ये कह सकते हो कि भी अगर मैं इन दोनों को देखो ध्यान से बच्चों, देखोगे कि पहले तो ड्रॉ नहीं था, पहले हमने ड्रॉ करना है, आंसर लिख के क्या करना है, पहले ड्रॉ कर लेना है। और ड्रॉ करने के बाद जैसे कि आप देख रहे हो बच्चे, इस रेडियस को देखोगे और इस रेडियस को, तो जो लॉन्गर सर्कल है बच्चों, तो लॉन्गर सर्कल यानी ये जो पर्पल कलर का सर्कल है, जिसे मैंने सर्कल सेकंड जिसका नाम रखा है बच्चों, इसका रेडियस मुझे ज्यादा लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ में ज्यादा दिख रही है। तो आप लिख सकते हैं हियर द रेडियस ऑफ बिगर सर्कल इज लॉन्गर। जो बिगर सर्कल है यानी कि जो बड़ा सर्कल है, सर्कल 2, इसका जो रेडियस है बच्चों ये बड़ा है। तो इस तरह से आप इसे ड्रॉ कर सकते हो और आंसर लिख सकते हो। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे बोला जा रहा है मेजर द रेडियस ऑफ बोथ द सर्कल। अब ये दोनों जो सर्कल है, दोनों सर्कल का आपको क्या करना है, जो रेडियस है, रेडियस को मेजर करना है, ठीक है। यानी कि हमें इसकी जो लेंथ होती है, किसकी लेंथ, सेंटर से लेकर के जो बाउंड्री तक की लेंथ है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, जिसे हम रेडियस बोलते हैं। रेडियस की लेंथ को हमें मेजर करना है। उसके बाद जैसे क्वेश्चन में बोला है उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। तो आपसे बोला गया राइट द लेंथ ऑफ देयर रेडियस। जो भी लेंथ आपको लगते मेजर किया आपने, उसे लिख देना है। तो आपने जैसे सपोज आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, जैसे फर्स्ट सर्कल है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में ना 15 क्वेश्चन में, इसी की बात कर रहा हूं, ये आपने ड्रॉ किया, ठीक है। उसके बाद एक और सर्कल, जो आपने ये पर्पल कलर का भी सर्कल ड्रॉ किया, यानी कि ये एक सर्कल और ड्रॉ किया, ये कौन सा है, सेकंड सर्कल है। इसका भी एक रेडियस है बच्चों, ठीक है, ये इसका रेडियस हो गया सर्कल 1 का। और उसके बाद ये हो गया भाई, ये सर्कल 2 का रेडियस हो गया, ठीक है। तो अब अगर मुझे इसकी लेंथ मेजर करनी है, जैसे रफली मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं कि आपने जैसे मेजर किया, ड्रॉ किया, मेजर किया, तो आपके पास सपोज फर्स्ट वाले का जो रेडियस है ये बच्चों, ठीक है, ये फर्स्ट वाले का रेडियस आपके पास कितना आ गया, सपोज 1 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। सेकंड वाले का थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा और इसका रेडियस हो सकता है कि भाई 1.8 आ जाए। मैं एक अप्रोक्सीमेटली अंदाजे से बता रहा हूं, ठीक है, मेजर करके। आप लोग क्या करोगे, इसे ड्रॉ करोगे, उसके बाद मेजर करोगे। हाँ, कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने मेजर किया, हमारी बुक में ये 2 सेंटीमीटर आ रहा है और ये 3 सेंटीमीटर आ रहा है। तो
तो जो भी आप ड्रॉ करके मेजर करोगे बच्चों, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो जैसे इसमें फर्स्ट पार्ट है, पार्ट ए, इसमें बोला जा रहा है रेडियस ऑफ ग्रीन सर्कल। ठीक है, तो ग्रीन सर्कल का जो आपकी बुक में भी गिवन है, ठीक है, इस ग्रीन सर्कल का जो क्वेश्चन नंबर 15 में हमने लिया था, इसका मेजर करना है। तो जब मैंने बुक से मेजर किया बच्चों, ग्रीन सर्कल को भी और इस ब्लू सर्कल को भी, दोनों ब्लू या पर्पल जैसा भी कलर दिख रहा है कुछ कुछ, तो जब मैंने इसे मेजर किया बच्चों, तो मेरे पास जो आंसर आया ग्रीन वाले का तो 1 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट का आंसर क्या लिखा, रेडियस ऑफ ग्रीन सर्कल इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और जब मैंने इस ब्लू वाले सर्कल का मेजर किया, सेकंड सर्कल की मैं बात कर रहा हूं बच्चों, जब इसको मेजर किया जो प्रीवियस क्वेश्चन में था ये वाला, ठीक है, जब इसे मेजर किया तो इसकी लेंथ तो 1.8 सेंटीमीटर आ रही है और इसकी कितनी आई मेरे पास 1 सेंटीमीटर आई। तो इसलिए मैं यहाँ पे आंसर क्या लिख दूंगा, आंसर यहाँ लिख दूंगा मैं इस तरह से 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप लोग भी क्या करोगे, आंसर लिखोगे या सोल्यूशन भी लिख सकते हो, एक ही बात है, और उसके बाद लिखोगे रेडियस ऑफ ब्लू सर्कल इज 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट कर सकते हो। और हाँ, इसमें बच्चों दोबारा से आपको ड्रॉ करना है। एक बार ड्रॉ जो 15 में किया था, ठीक है, एक बार आप फिर से ड्रॉ करोगे इस तरह से। ठीक है, जो फर्स्ट सर्कल का मतलब है भाई ग्रीन, मैं ग्रीन लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि फर्स्ट सर्कल जो मैं बात कर रहा था ग्रीन सर्कल की बात कर रहा था। अब ब्लू सर्कल का मीनिंग हो गया सेकंड सर्कल। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर लिख लेना है। और जो ड्रॉ करोगे बेटर है कि आप कंपास यूज करो, इससे मिस्टेक नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास जो आपकी बुक में टॉपिक है बच्चों, आपकी बुक में टॉपिक है फाइंड आउट। और इस फाइंड आउट के अंदर कुछ क्वेश्चन है आपके पास, तो मैंने इसको जो नंबर कर दिया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 बना दिया, क्योंकि मैं सीरियल ऑर्डर में चल रहा हूं, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। और 17 क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि मेजर द रेडियस ऑफ व्हील, कोई भी पहिया, व्हील जो होता है, ठीक है, उसको मेजर करना। और किसका, बाइसिकल, जो आप लोग साइकिल वगैरह चलाते हो उसके व्हील का, यानी उसके जो टायर की जो लेंथ, जैसे आपके घर में ये पहिया है, कुछ इस तरह से होता है ना, ये कुछ बहुत सारे ऐसे तिल्लियां बनी होती है, यानी कि इसकी रेडियस है, खूब सारी रेडियस बनी हुई होती है। साइकिल है ना आपके पास, तो भाई इसका जो रेडियस बन के आ रहा है, यानी जो तिल्लियां बन के आ रही है आपके घर में, जो साइकिल है, बाइसिकल, उसकी बात कर रहा हूं, उसका रेडियस मेजर करना है। ठीक है, और ब्लॉक कार्ड, यानी कि कोई भी जो बैलगाड़ी वगैरह होती है उसका भी आपको मेजर कर लेना है। यानी कि कोई भी व्हीकल जो आपके आसपास में है, बाइसाइकिल है या बाइक भी है, अगर चलो ये नहीं मिल रहा कि भाई ये बैलगाड़ी अगर आपको नहीं मिल रही, तो बाइक तो आपके घर में, आपके घर के आसपास है, तो उसका भी मेजर कर सकते हो। ये इसका टायर है, ठीक है, तो बीच में से लेकर के यहां तक की आपको ये लेंथ, यानी कि रेडियस, इसको मेजर करना है। ठीक है, तो सपोज जैसे मैंने बाइक तो कहता नहीं, बाइक का तो नहीं, जैसे मैंने पहले साइकिल का मेजर किया। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि मेजर द रेडियस ऑफ व्हील, आपको पहिए या फिर टायर एक तरह से समझ लो, अगर आप बाइक या साइकिल की बात करें तो, कि व्हील ऑफ ए साइकिल और ब्लॉक कार्ड, यू कैन यूज द थ्रेड और मेजरिंग टेप। अच्छा, जब मेजर करोगे बच्चों, इसके लिए एक मेजरिंग टेप आती है कुछ इस तरह से, और उसमें नंबरिंग, काउंटिंग लिखी होती है 1 2 3, और इस तरह से एक सर्कल होता है जिसमें से बाहर निकालते हैं उसे, और फिर ये मेजर करना स्टार्ट करते हैं। अगर ये नहीं मिल रहा आपको, कोई बात नहीं, धागा या थ्रेड ले लो, कोई भी रस्सी भी ले सकते हो, और उसकी हेल्प से पहले तो इसको यहां पे रखो और यहां रखो, देख लो लेंथ कितनी आ रही है, फिर बाद में इसे मेजर कर लेना भाई, जितनी भी इसकी लेंथ आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। आपको साइकिल, चलो अगर ये नहीं मिल रहा, इसकी जगह आप क्या करो, बाइक की कर लो। अगर कार है तो कार की भी कर सकते हो। यदि कहने का मतलब है कि आपको एटलीस्ट 2 डिफरेंट व्हीकल आप यूज करना, 2 डिफरेंट व्हीकल, उनका जो टायर वगैरह होता है उसको आपको मेजर करना है। ठीक है, तो यहां पे मैंने साइकिल लिया है, जैसे क्वेश्चन में ही बोला गया कि साइकिल, बाइसिकल, तो साइकिल ले लोगे, और ब्लॉक कार्ड यानी बैलगाड़ी, बैलगाड़ी नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं, आप क्या करो, बाइक कर लो इसकी जगह। ठीक है, कहने का मतलब आपको एक्टिविटी खुद से करनी है भाई, वीडियो को रोक के चाहो भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर वीडियो एक बार देख लो, बाद में भी कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद जैसे क्वेश्चन का आंसर लिखना है बच्चों, तो आंसर ऐसे लिखोगे, द रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ बाइसिकल, जो बाइसिकल आपने मेजर किया बच्चों, उसका जितना भी है, जैसे मेरे पास भी बाइसिकल है, तो मैंने जो मेजर किया बच्चों, मेरे पास 14 इंचेस आया। ठीक है, इंच में भी होता है क्योंकि मैंने इंच टेप यूज किया था, यानी कि मेजरिंग टेप यूज किया था, तो वहां पे इंचेस में आया था। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे मेजर कर सकते हो। अगर आपके पास भाई ये मेजरिंग टेप नहीं है, कोई बात नहीं, आप सेंटीमीटर में कर लेना भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो स्केल से अगर मेजर कर रहे हो तो ये फर्स्ट मेरा आंसर क्या है, 14 इंचेस आ गया। अच्छा, रेडियस ऑफ व्हील ऑफ ब्लॉक कार्ड,
यानी कि बैलगाड़ी जो होती है बच्चों, उसके पहिए की अगर रेडियस की बात करें तो वो मेरे पास आया था 22 इंचेस। इसकी जगह आप क्या कर लो, बाइक भी कर सकते हो अगर आपको नहीं मिल रहा है तो, ठीक है। अगर सर ये बैलगाड़ी हमें नहीं मिल रही तो बाइक जो होता है उसकी भी रेडियस मेजर कर सकते हो उसके टायर की। तो ये मेरे पास आ गया 22 इंचेस आ गया, ठीक है। तो भी आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कि भी आपका ये जो वैल्यू कितनी कितनी आ रही है, ठीक है। फर्स्ट व्हीकल की मेरी आई 14 इंचेस, सेकंड की मेरी कितनी आ गई 22 इंचेस आ गई। तो ये मैंने इंचेस में मेजर किया था, ठीक है। आप लोग चाहो तो इंचेस में भी कर लेना, अगर इंच टेप आपके पास यानी मेजरिंग टेप है तो उसमें इंचेस में कर लोगे, या फिर बेटर अगर आप स्केल से कर रहे हो तो थ्रेड यूज करना, और थ्रेड यूज करने के बाद ऐसे स्केल लगाना अपना 1 2 3, ये 15 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद दोबारा लगाना भाई, ये मान लो 10 सेंटीमीटर, तो 15 यहां तक आया, 10 यहां तक, कहोगे सर 25 सेंटीमीटर हो गया हमारा। तो इस तरह से आपने मेजर कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, आर ऑल द व्हील ऑफ ए बाइसिकल और ब्लॉक कार्ट ऑफ द सेम रेडियस। अच्छा, जो भी आपने बाइसिकल मेजर किया बच्चों, जो भी व्हीकल आपने यूज किया अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई बाइसिकल यूज करना, बाइक यूज करना, या फिर कार, कहने का मतलब कोई भी व्हीकल यूज कर सकते हो जिसमें व्हील यूज हो रहा हो, ठीक है। कार भी यूज कर सकते हो, बाइक भी यूज कर सकते हो, साइकिल यानी कि बाइसिकल जिसे हम बोलते हैं, बाइसिकल या ट्राई साइकिल किसी के आसपास में हो उसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये बताना है क्वेश्चन है कि उसमें जितने भी व्हील हैं, जैसे आपके पास साइकिल है तो साइकिल में जो दो पहिए हैं आपके पास, यानी कि दोनों पहियों का रेडियस सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, आर ऑल द व्हील ऑफ ए बाइसिकल, या फिर जो भी व्हीकल आप ब्लॉक कार्ड यूज कर रहे हो ऑफ द सेम रेडियस। क्या सेम रेडियस के हैं? डेफिनेटली सेम ही होंगे। अगर डिफरेंट होगा तो भाई साइकिल चल नहीं पाएगी बच्चों, एक छोटी बड़ी हो जाएगी इस तरह से, तो चलानी थोड़ी प्रॉब्लम में आ जाएगी। तो आप ये कह सकते हो हाँ, इसका जो आंसर आएगा बच्चों, यस दे आर ऑफ सेम रेडियस। दोनों की जो वैल्यू है, चाहे साइकिल के फर्स्ट आगे वाले टायर की बात करो या पीछे वाले की बात कर लो, दोनों का जो रेडियस सेम आएगा, ठीक है। मुझे कमेंट करके बताना, अगर आपके पास साइकिल है तो पहले तो लिखना यस हमारे पास है। अच्छा, उसके बाद जो उसका रेडियस आए तो रेडियस लिख करके मुझे आंसर बताना कि रेडियस इज इक्वल टू जो भी आता है आपका आंसर। सपोज 30 सेंटीमीटर तो 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर तो 15, जो भी आता है बच्चों, आप अपने साइकिल का टायर मेजर करना और मुझे कमेंट करके बताना, मुझे भी जानना है अभी, ठीक है। तो बताना जरूर और अपना नाम लिख देना, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नाम भी लूंगा, ठीक है। जरूर आंसर करना। अच्छा, तो 18 क्वेश्चन बच्चों इस तरह से आप लोग कर सकते हो। तो आपको जिसमें पूछा गया कि भी रेडियस सेम होगा तो डेफिनेटली यस सेम होगा। अच्छा, अब देखो 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, हैव यू सीन अ ट्रैक्टर और रोड रोलर। क्या आपने ट्रैक्टर जो देखा है क्या, जिसमें कुछ इस तरह से एक छोटा पहिया होता है, एक बड़ा पहिया होता है, एक ऐसी बना होता है, फिर कुछ इस टाइप का एक बड़ा सा बना होता है, फिर इसके पीछे भी एक बड़ा सा पहिया होता है, कुछ इस तरह से आपने ट्रैक्टर देखा है? तो कहोगे हाँ सर डेफिनेटली देखा है। रोड रोलर भी कुछ इसी शेप में होता है, ठीक है। एक पीछे बड़ा सा व्हील होता है और आगे छोटा व्हील होता है, यानी पहिया होता है। तो आपसे क्वेश्चन ये है कि जैसे बहुत सिंपल है, हैव यू सीन अ ट्रैक्टर और रोड रोलर। तो भाई मैंने तो देखा है, ठीक है बच्चों, मैंने देखा हुआ है, इसलिए मैंने आंसर क्या लिख दिया, यस लिख दिया, और लिखा आई हैव सीन बोथ। मैंने ट्रैक्टर भी देखा हुआ है और रोड रोलर भी देखा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आंसर क्या लिखो, नो। क्या लिखोगे आंसर? नो, आई हैवेंट, ठीक है, आई हैवेंट सीन बोथ ऑफ, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो आप नो भी लिख सकते हो कि भाई आई हैवेंट, यानी कि मैंने नहीं देखा इन दोनों में से कोई सा। अगर आपने कोई एक देखा है और एक नहीं देखा, ऐसा भी हो सकता है कि आपने ट्रैक्टर देखा हो पर रोड रोलर नहीं देखा हो, तो आप लिख सकते हो आई हैव सीन। देखो अगर आपने एक देखा है तो आप ये लिखोगे यस, पहले लिखोगे यस आई हैव सीन ट्रैक्टर। जो आपने ट्रैक्टर देखा हुआ है उसके लिए यस कर दोगे, और नीचे लिखो नो। नीचे नो किसके लिए? रोड रोलर। आई नो आई हैव नॉट, या हैवेंट भी लिख सकते हो, या फिर आई हैव नॉट सीन रोड रोलर। मैंने रोड रोलर नहीं देखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना आंसर लिख सकते हो। अगर देखा है तो यस लिखोगे, नहीं देखा है तो नो लिख दोगे। अगर आपने दोनों देखा हुआ है तो सिंपली आंसर क्या लिखो, यस आई हैव सीन। अगर आपने दोनों नहीं देखा है तो नो लिख दोगे, और अगर आपने जोन सा देखा है उसके लिए यस और जोन सा नहीं देखा उसके लिए नो, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था 19 क्वेश्चन, जिसमें आपको ये गैस करना था कि भी मतलब गैस क्या करना है इसमें, तो अगर देखा है तो यस होगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20।
20 क्वेश्चन में बच्चों आपसे बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि विच इज द बिगेस्ट व्हील यू हैव सीन यू एवर सीन, यानी कि आज तक आपने सबसे बड़ा पहिया कौन सा देखा है। ठीक है, सबसे बड़ा पहिया। कुछ कहेंगे सर हमने ट्रक का देखा है सबसे बड़ा पहिया। ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने तो रोड रोलर का ही देखा है। सर रोड रोलर का ही ना सबसे बड़ा जो होता है ना पहिया होता है सर, या व्हील एक तरह से आप कह सकते हो। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर बस का होता है। सर हमने तो जो देखा है बस का ही सबसे बड़ा देखा है। अच्छा, मैंने जो बड़ा देखा है सबसे बड़ा बच्चों, ये मैरियो राउंड। मैरियो राउंड क्या होता है कि जैसे आप लोग झूला वगैरह में जाते हैं, एक बड़ा सा व्हील होता है, ठीक है, मेला वगैरह में, और ये उसको घूमता रहता है। इसमें कुछ कुछ लोग ऐसे झूला झूलते हैं, इसमें ऐसे ऐसे होते हैं, और ये बॉल घूमता रहता है। इसमें जो लोग बैठते हैं फिर इसके ऊपर ऐसे ऐसे ये राउंड लगाता रहता है। तो मैंने तो सबसे बड़ा, एक तरह से झूला होता है एक तरह से ये, तो मैंने ये सबसे बड़ा ये देखा हुआ है। इसका व्हील मुझे सबसे बड़ा दिखता है। अगर आपने रोड रोलर का सबसे बड़ा देखा है तो रोड रोलर लिख दोगे आंसर। ट्रक आपने ट्रक का तो सबसे बड़ा देखा है, यानी कि आप तक जितने भी व्हील देखे हैं सबसे बड़ा कौन सा व्हील देखा है उसका आपको नाम लिख देना है। ठीक है, तो मैंने तो भाई इसका देखा है इसलिए मैंने ये लिख दिया। किसी बच्चे कहेंगे सर हमने तो आज तक सबसे बड़ा व्हील जो देखा है वो बस का ही देखा है, बस से ऊपर किसी का नहीं देखा है, तो बस आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग आंसर करना। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21। और 21 देखो, ये जो 20 क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपके आंसर अलग अलग हो सकते हैं। जरूरी नहीं हो कि सब बच्चों के आंसर सेम हो, डिफरेंट डिफरेंट भी आंसर हो सकता है। ये डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि आप जिस सिचुएशन में रहते हो, जहां रहते हो, आपने किस तरह का देखा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। और 21 भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आपसे बोला गया आर ऑल द व्हील ऑफ ट्रैक्टर और रोड रोलर ऑफ द सेम रेडियस। जो आपने ट्रैक्टर देखा होगा खेत वगैरह में, ठीक है, जो देखा होगा, तो देखो ट्रैक्टर का क्या होता है बच्चों, आगे वाला पहिया तो कुछ इस टाइप का छोटा दिखता है, और पीछे जो होता है बच्चों, पीछे ये वाला पहिया ये बड़ा होता है। ठीक है, तो क्या ये सेम लेंथ की है, सेम रेडियस है? नो, इसका स्मॉलर है, आगे वाले का क्या है, स्मॉलर। अब पीछे वाले का देखोगे बच्चों तो ये आपके पास बिगर है। ठीक है, ठीक है, तो यानी कि ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, तो सिंपली आप बोल सकते हो नो। आंसर क्या होगा, नो। जो फ्रंट वाला जो व्हील होता है बच्चों ये स्मॉलर होता है, और जो पीछे वाला जो होता है ये बिगर या फिर लार्जर होता है इसकी लेंथ। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, नो। ठीक है, इसका सेम नहीं होता, डिफरेंट होता है, आगे वाले का छोटा पीछे वाले का बड़ा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 21 के बाद बच्चों अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपके बुक में एक ये पिक्चर गिवन है। ठीक है, इस पिक्चर को देखना, जिसमें आपको ये दो बकरी दिख रही है, एक का नाम लाल, एक का नाम ये काली है, और ये जो आपको दिख रही है लाली दिख रही है बच्चों। ठीक है, फर्स्ट आपके पास ये कौन है, काली, के फॉर काली, और ये कौन, एल फॉर लाली। ठीक है, ये दोनों है। ठीक है, ये दो बकरी आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये आपको यहाँ दिखाई दे रही, गॉड जो कह सकते हो आप, दिखाई दे रही है। अच्छा, अब क्वेश्चन पढ़ने से पहले बच्चों अब इस डाई जो ये पिक्चर है इसको जरा ध्यान से देखो, दोनों के गले में रस्सी बंधी हुई है। अब जो काली है बच्चों, काली की जो रॉप है, ये जो रस्सी है, इसकी लेंथ बच्चों ज्यादा है अगर ध्यान से देखो तो। ठीक है, अच्छा, और अगर लाली की बात करें बच्चों, लाली की बात करें तो लाली के पास जो रस्सी बंधी हुई है गले में उसकी लेंथ कम है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, इसकी लेंथ ज्यादा है काली की और लाली की कम है। अच्छा, अब आओ क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो आपकी बुक में है बच्चों, ये इस पिक्चर के रिगार्डिंग में कुछ इस तरह से, लाली एंड काली आर टाइड टू ए पोल विद रोप्स। लाली और काली रस्सी से बंधे हुए एक पोल के साथ। ठीक है, काली हैज द लॉन्गर रोप, जो काली है बच्चों इसके पास लॉन्गर रोप है, यानी कि लंबी रस्सी से बंधी हुई है। ये बोला जा रहा है काली हैज द लॉन्गर रोप। अच्छा, उसके बाद आपसे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि भाई हु कैन लुक फॉर मोर ग्रास टू इट। इन दोनों में से ज्यादा घास कौन खा सकता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों, पहले कॉन्सेप्ट है मैं समझाऊंगा। जैसे देखो, ये मान लो ये पोल है, ठीक है, एक की रस्सी यहां तक है, मान लो यहां तक रस्सी है, तो वो इतने रेडियस में खा सकता है। पोल थोड़ा बड़ा कर देते हैं भाई। ठीक है, वो कितना खा सकता है, इतने रेडियस में, इस एरिया में जितना भी घास आएगा उतने घास को वो खा सकता है। ये कौन है, ये मैं बात कर रहा हूं, लाली की बात कर रहा हूं बच्चों। ठीक है, अब काली की रेडियस क्या है, बड़ी रेडियस है, इसका रस्सी थोड़ा सा बड़ा है, तो इसका जो सर्कल बनेगा बच्चों, कहोगे सर उसका सर्कल भी बड़ा बन गया। ठीक है, सर्कल मैंने बड़ा बना दिया। तो अब ये देखो, लाली की कंपैरिजन में जो काली है बच्चों, काली ज्यादा रेडियस है इसका, ज्यादा रेडियस होने की वजह से इसका सर्कल भी ज्यादा बड़ा हो गया, यानी कि ये ज्यादा दूर तक जा सकती है।
तो ज्यादा घास वगैरह भी खा सकती है। ये देखो ये यहां तक घास खा रही है, ये सिर्फ यहीं तक खा पा रही है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो जिसकी रेडियस ज्यादा होता है, जिसका, ठीक है, उसका एरिया ज्यादा हो जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे जिसकी पास रस्सी ज्यादा लंबी होगी वो ज्यादा घास खा सकती है ना। तो ये मैंने बस ये डायग्राम आपको बनाना नहीं है, बस समझाने के लिए यूज किया कि आपको समझ में आ जाए कि अगर स्मॉलर रेडियस होगा तो स्मॉलर सर्कल बनेगा, अगर बिगर रेडियस होगा तो बच्चों बिगर सर्कल बन जाएगा। और इसी के अकॉर्डिंग इसको ही कंपैरिजन करके आप बोल सकते हो कि काली कैन लुक फॉर मोर ग्रासेस। जो काली है ये ज्यादा घास खा सकती है, तो काली कैन लुक फॉर मोर ग्रासेस टू ईट एज सी हैज अ लॉन्गर रोप। उसके पास लंबी रस्सी है, इस वजह से वो ज्यादा घास वगैरह देख भी सकती है कि हाँ भाई वहां पर है, चलो दूर में है, जैसे ये देख रही है, अच्छा यहाँ पर है, कोई बात नहीं, यहाँ तक मैं जाके इस सब में खा सकती हूँ। पर बेचारी लाली तो यहीं तक देखेगी, काली तो दूर तक जा सकती है। तो आंसर में क्या हो जाएगा हमारा, यस, काली ज्यादा घास खा सकती है। ठीक, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा 23 से पहले बच्चों ये एक टॉपिक है आपकी बुक में, जरा इस टॉपिक को देख लो भाई, इस टॉपिक में क्या है। तो टॉपिक है आपकी बुक में बच्चों नेक्स्ट जो है, इज इट अ सर्कल। आपको ये बताना है क्या ये सर्कल है, सर्कल के बारे में बताना है। तो इसमें क्या होता है, एक नैना होती है, एक रवि होता है, ठीक है। तो बोला जा रहा है नैना वाज मेकिंग अ सर्कल। ये बच्ची है ना नैना, ये देखो ये क्या कर रही है, सर्कल बना रही है। और इधर भी देखो सर्कल, मतलब ऐसा बनाया नहीं बना, ओ कोई बात नहीं, ऐसे बन गया, ठीक है, कुछ इस तरह से बना है ना, इस तरह से। अब रवि जो है वो बोलते हैं, रवि आस्क्ड हर फॉर इरेजर, शी केप्ट हर कंपास एंड गेव हिम द इरेजर, देन शी स्टार्टेड अगेन टू कंपेयर हर सर्कल विद शी गॉट दिस। अच्छा अब आपको ये बताना, जैसे मैं एक सिंपली क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत आसान। देखो पहले आपने एक कंपास रखा और आपने एक सर्कल ड्रॉ करा, नहीं बन पाया, फिर आपने थोड़ा सा किया, थोड़ा सा हिल गया, अब ये सर्कल कुछ इस तरह से बन गया। अब ये बताओ, ये जो डायग्राम मैंने बनाया बच्चों, क्या ये डायग्राम सर्कल है? आपका आंसर यस में या फिर नो में आएगा। जिस बच्चे को लगता है हाँ सर ये सर्कल लग रहा है हमें, वो बच्चे तो हमें यस कमेंट करेंगे, ठीक है, अपने नाम के साथ। और जिन बच्चों को लगता है नहीं सर ये सर्कल नहीं है, नो, ठीक से नहीं बनाया सर, आपने गलती कर दी इसके अंदर, तो वो न कमेंट करेंगे, ठीक है। अरे भाई इतना भी टाइप नहीं कर पाते तो कम से कम वाई लिख दो भाई, वाई की मीनिंग में क्या समझ जाऊंगा, यस बोल रहे हो। और नो के लिए बच्चों एन यूज कर लो, एन टाइप कर दो, मैं समझ जाऊंगा आप नो बोल रहे हो, ठीक है। तो वाई और एन में अपना आंसर बताना भाई, जो ये मैंने आपसे पूछा है, ठीक है, ताकि मुझे भी पता लगेगा आप कितने अटेंटिव होकर क्लास अटेंड करते हो, ठीक है। तो मैं आपकी कमेंट देखूंगा जिससे मुझे पता लगेगा कि आप यहां तक पहुंचे हो या नहीं पहुंचे हो, कहीं बीच में पहले तो नहीं भाग गए, क्वेश्चन नंबर 22 तक ही तो नहीं देखा, आगे तक देखा नहीं देखा, मुझे पता लग जाएगा। अच्छा अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 जो है बच्चों, वो ये है आपके लिए, हाउ डिड नैना गेट सच ड्रॉइंग, डिस्कस कैन ए सर्कल हैव मोर देन 1 सेंटीमीटर, मोर देन 1 सेंटीमीटर, ये आपसे बोला जा रहा है। चलो देखो बच्चों, अब ये देखो, ये थोड़ा कंपास को कैसे यूज करते हैं उसके बारे में। अब ये नैना जो ये बच्ची वही है जो प्रीवियस पिक्चर में दिखा रहा था, उसने कंपास को यूज करके सर्कल ड्रॉ किया, इसको कंपास बोला जाता है बच्चों। जिसमें जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में भी होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, पेंसिल यहाँ लगाते हैं, और ये देखो पेंसिल बिल्कुल शार्प होनी चाहिए, और इसमें इसे ओपन करके हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो पहले यूज कैसे करते हैं, आपके बुक में भी स्टेप्स गिवन है, तो समझ लो इसमें है। इसमें ऐसे करते हैं, हैव यू, जैसे इसमें बोला जा रहा है, हैव यू सीन अ कंपास बिफोर, हाउ विल यू यूज दिस टू मेक अ सर्कल। क्या आपने इसे पहले देखा है? डेफिनेटली आपने देखा होगा भाई, ठीक है, सब बोलेंगे यस सर हमने देखा हुआ है, ठीक है। बताना भाई, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसने अभी तक देखा ही नहीं, पहली बार देख रहे हैं, तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबने देखा होगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो स्टेप 1 है बच्चों, इस कंपास को ओपन करना है, ठीक है। पहले पेंसिल डालोगे प्रॉपर तरीके से और इसे ओपन कर लोगे कि जितना भी आपको रेडियस चाहिए। देन प्रेस द टिप ऑफ दिस कंपास ऑन द पेपर एंड होल्ड द कंपास फ्रॉम द टॉप। देखो जैसे मैं थोड़ा आपको समझाता हूं, जैसे इसको ना, ये जो टिप है इसकी, इसको किसी एक जगह फिक्स कर दो। सपोज मेरा आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया, उसके बाद पेंसिल देखो यहाँ पे आ रही है, मान लो जैसे ये पेंसिल दिख रही है ना बच्चों, ये वाली पेंसिल, इसका मार्क यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद जैसे बोला ना प्रेस, इसको प्रेस करना है और कंपास को होल्ड करना है। अच्छा उसके बाद विदाउट मूविंग द टिप, इस पे, और यहाँ जो आपने ये फिक्स किया इस वाले को, ठीक है, पेंसिल वाले को नहीं, इस वाले टिप को, इसको नहीं मूव करना है आपको। मूव किसको करना है? पेंसिल वाले को मूव करना है, और इसको एक राउंड लगा देना है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है, इसका एक राउंड लगा देना है, तो बस ऐसे आपका ये सर्कल बन जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे।
तो ये मैं बस ऐसे बेसिकली आपको बता रहा था कि भी कंपास का यूज कैसे करते हैं, तो आप लोग घर में भी प्रैक्टिस जरूर करना इसे यूज करके कैसे बनाया जाता है। अब क्वेश्चन आपके लिए है, हाउ डिड नैना गेट सच अ ड्रॉइंग डिस्कस, तो इसलिए डिस्कस कर रहा था मैं आपके साथ। अब क्वेश्चन ये है, कैन ए सर्कल हैव मोर देन 1 सेंटीमीटर, कोई एक सर्कल जिसका मोर देन 1 सेंटीमीटर का सर्कल हो सकता है क्या? यस, बिल्कुल हो सकता है। 1 सेंटीमीटर से बड़ा, जैसे आप 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ले लो भाई, 3 सेंटीमीटर ले लो, जितनी मर्जी उतनी बड़ी बना लो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है जैसा बनाना चाहते हो। तो क्या होगा, यस आई गॉट द सर्कल, इस तरह बड़ा सर्कल बना सकते हो, तो बना के बताना भाई बनता है या नहीं बन पाता आपसे 1 सेंटीमीटर से बड़ा, भाई कितना ही बड़ा बना लो, तो यस आंसर आएगा बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों आपके लिए, इज दिस सर्कल बेटर देन वन यू मेड अर्लियर विदाउट कंपास। देखो पहले जैसे अभी तो आपने किसकी हेल्प से बनाया होगा, कंपास की हेल्प से बच्चों, ठीक है, किसकी हेल्प से, कंपास की हेल्प से। इससे पहले आप क्या करते हो, कभी कभी हम लोग मैनुअली ऐसे ही बना देते हैं टेढ़ा मेढ़ा, मतलब ज्यादा अच्छा नहीं बनता। एक तो देखो, एक कंपास से बनाओगे तो बिल्कुल एकदम प्रॉपर सर्कल बनता है, मतलब मैं तो मैनुअली बना रहा हूं, लेकिन आप लोग जो बनाओगे बिल्कुल शार्प। और जो एक ऐसे बनाते हैं बच्चों, ये कुछ ऐसे थोड़ा सा मतलब ठीक से नहीं बनता, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है अगर मैनुअली बनाओगे। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि भी जो आपने बाद में बनाया, यानी विद हेल्प ऑफ कंपास जो आपने बनाया, क्या वो बेटर है आपके मैनुअली डायरेक्ट ऐसे बनाने से? अच्छा कौन सा है? यानी कि एक बार आपने क्या करना है, एक बार अभी क्या करो, वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद एक सर्कल तो ऐसे ही बना लो, ठीक है, ऐसे ही मतलब बिना किसी हेल्प, पेंसिल लो और ऐसे घुमा के बना लो। और एक क्या करो, कंपास की हेल्प से बच्चों प्रॉपर तरीके से बनाओ अच्छे से। फिर मुझे बताना कि भी ये विदाउट वाला अच्छा बना या विद वाला, यानी कि विदाउट कंपास वाला अच्छा। ये जो फर्स्ट है बच्चों, ये कौन सा है, ये विदाउट है। पहले आपको क्या बनाना है, विदाउट कंपास, यानी बिना कंपास के यूज किए आपको ये सर्कल ड्रॉ करना है। और सेकंड क्या है, विद कंपास, ठीक है, कंपास को यूज करके बनाना है। फिर बताना मुझे अच्छा कौन सा बना, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भी जो कंपास यूज करोगे आप बच्चों, वो वाला जो सर्कल होगा आपका ज्यादा बेटर बनेगा। इसलिए जैसे क्वेश्चन में बोला गया, इज द सर्कल बेटर देन यू मेड अर्लियर विदाउट कंपास। फिर आपसे बोला जाए, ड्रॉ अ रेडियस ऑफ द सर्कल एंड मेजर इट। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका एक रेडियस भी ड्रॉ कर लेना है और उसे मेजर कर लेना है। किसको मेजर करना है बच्चों, रेडियस को मेजर भी कर लेना है, उसकी लेंथ कितनी आती है। तो मैं कह सकता हूं कि जो आपने मेड विद कंपास, जो आपका जो मेड विद कंपास है, ये वाला आंसर अच्छा होगा कि मेड विद कंपास इज बेटर सर्कल, ठीक है, इज बेटर, या फिर नीट एंड क्लीन अच्छा बने, बेटर सर्कल आप बोल सकते हो। एक मिनट इसे रफ कर दूं क्या मैं, एक मिनट, हाँ, बेटर सर्कल, ठीक है। अच्छा ये यहां लिख लेता हूं मैं। अच्छा, जब उसका रेडियस मेजर करके बताना बच्चों कितना आ रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि मैंने जो सर्कल बनाया बच्चों, इसकी लेंथ आ रही है मेरे पास 3 सेंटीमीटर आ रही है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। अब देखो सेंटीमीटर को बच्चों सीएम शॉर्ट में लिख लेते हैं। तो सीएम का मतलब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं है भाई, मैथ्स में सीएम का मतलब सेंटीमीटर होता है, ठीक है। वैसे सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर तो होता ही है, बट यहाँ पे मैथ्स में हम लोग क्या यूज करेंगे इसे, सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेरा जो आंसर आ रहा है बच्चों, ये कितना आ रहा है, 3 सेंटीमीटर। तो आपका कितना आ रहा है, ये भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर हमारा आंसर तो ये आया, हमारा रेडियस इतना आया, तो वो भी मुझे आप बता सकते हो, ठीक है। बताना भी है आप लोगों को, जो वीडियो देख रहे हो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, मुझे भी तो पता लगे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। अच्छा चलो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आपके पास ये एक डायग्राम है, जिसमें एक बच्चा जैसे ये सर्कल बनाया जा रहा है इसके द्वारा, तो इसे फिक्स कर रहा है। तो कई बार बच्चों हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि जैसे ये कंपास है, ठीक है, ये तो इसकी निप ऐसी कुछ इस टाइप की होती है, और एक होता है जिसमें आप लोग पेंसिल डालते हो, ठीक है, यहाँ पे एक पेंसिल डालते हो और कुछ इस तरह से बन जाता है ना। तो हमेशा याद रखो, जब आप इस पेंसिल को डाल रहे हो बच्चों, तो आपने क्या करना है, दोनों को क्लोज करके करना, ओपन करके नहीं करना है। आपको क्या करना है, ये पेंसिल वाली हो गई निप और ये इसकी निप होगी, दोनों की जो ये हो गया, ये दोनों बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। दोनों को फिक्स कर लो पहले और बिल्कुल बराबर एक प्लेन जगह पे, किसी भी सरफेस पे या जमीन पे या फिर अपनी बुक के ऊपर ऐसे करके देख लेना कि दोनों बराबर हो। अगर ऐसा बनाओगे जैसे ये बच्चा बना रहा है कि भी इसकी ये निप तो यहां रह गई और पेंसिल नीचे आ गई, तो सर्कल ठीक से नहीं बनेगा, एक बैलेंस सर्कल नहीं बन पाएगा आपका। तो हमेशा याद रखना कि इसे इसके जो कंपास को क्लोज करना है और उसके बाद पेंसिल को इसके अंदर डाल के इसे लॉक करना है, ठीक है। और एक ये दोनों जो निप होनी चाहिए, दोनों की दोनों फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर लगा के देख लेना, हाँ भी बराबर आ रही है,
हाँ तो ही ठीक है ये, ठीक है। ऊपर नीचे पेंसिल नहीं करनी है, अगर करोगे तो सर्कल अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है। ये टिप है आपके लिए, ठीक है भाई, ये याद रखना भाई। इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, एक ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक याद रखना कि सर ने अच्छे सर्कल बनाने के लिए हमें क्या बताया, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ये आपके लिए, व्हाई डिड नैना गेट सच ड्राइंग डिस्कस, कैन अ सर्कल हैव मोर देन 1 सेंटीमीटर। अब देखो नैना पहले एक ड्राइंग बना रही थी ना, कुछ इस तरह से बन गया था, कुछ इस तरह से, ये जो बन गया था ना इसका टेढ़ा मेढ़ा, ठीक से सर्कल नहीं बना था, तो ये जो बन गया, क्या ये सर्कल है? मैंने भी आपसे पूछा था ना, जो मैंने भी ड्रॉ किया था, तो आप लोगों को बताने के लिए बोला था मैंने कमेंट करके। तो बच्चों नहीं, वो सर्कल नहीं है। और यहाँ पे जो नैना ने इस तरह का ड्राइंग बनाया है इस टाइप का, तो इसे सर्कल बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल सर्कल नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई है ना, यहाँ पे ये देखो गड़बड़ हो गई है ना। सर्कल तो बिल्कुल राउंड होना चाहिए ऐसा, लेकिन मैं यहाँ पे राउंड नहीं कर पाया हूँ, तो नैना ये राउंड नहीं कर पाई, तो आंसर क्या आएगा? नो। और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और है बच्चों इसके बाद, और क्वेश्चन ये, कैन ए सर्कल हैव मोर देन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटर, दोबारा बोलता हूं, कैन अ सर्कल हैव मोर देन 1 सेंटर, कि एक से ज्यादा सेंटर हो सकते हैं क्या इसके? ये सर्कल ड्रॉ कर लिया और यहां पे बिल्कुल बिल्कुल मिड पे एकदम बीच में इसका सेंटर होता है, ठीक। तो आपसे बोला जा रहा है क्या एक से ज्यादा सेंटर हो सकता है क्या? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो आप लिखोगे आंसर नो, अ सर्कल कैन नॉट हैव मोर देन 1 सेंटर। जो सर्कल है उसमें एक से ज्यादा सेंटर नहीं हो सकता। तो बच्चों ये कह सकते हैं हम लोग कि भी एक सर्कल के अंदर सिर्फ एक ही सेंटर होता है, एक से ज्यादा सेंटर नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप आंसर क्या लिखोगे? अ सर्कल कैन नॉट हैव मोर देन 1 सेंटर, ओनली सिंगल सेंटर, एक ही सेंटर बीच में यहाँ पे होगा, ठीक है। एक से ज्यादा जब हो जाता है ना तो कुछ और चीज हो जाती है, हाइपरबोला हो जाता है, इलिप्स हो जाता है, बड़ी क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। वो क्या बन जाता है? हाइपरबोला, इलिप्स, पैराबोला, इस तरफ का डायग्राम बन जाता है। लेकिन जब सेंटर एक होता है तो उसी को हम सर्कल बोलते हैं, ठीक है। 11th में जाके पढ़ोगे, अभी इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे भी। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा 26 में भी आपके पास ये दो बच्चे हैं, ठीक है। अब ये बच्चे कुछ आपस में कुछ बात कर रहे हैं, क्या है जरा पढ़ लेते हैं। कैन यू सी द 2 क्रीज लाइन अक्रॉस ईच अदर। अब इसने नैना के पास ये जो सर्कल है बच्चों, ठीक है, इसके बीच में देखोगे क्रीज लाइन बनी हुई है इस टाइप की, ठीक है। अच्छा क्या आपको ये दिखाई दे रही है? तो इसने तो बोला यस, भी आपको दिखाई दे रही है नहीं दे रही? कहोगे सर हाँ दिख रहा है बिल्कुल, यस। अब ये है सी, अब सी आई पुट अ पॉइंट वेयर दिस लाइन क्रॉस, दिस इज द सेंटर ऑफ माई सर्कल। अब जब आपको नहीं समझ में आया कि भाई सेंटर कैसे निकाले बच्चों, तो जैसे मान लो आपके पास एक सर्कल है बच्चों ये इस टाइप का, ठीक है। तो आप क्या करो, इसे फोल्ड कर लो, इसे बिल्कुल हाफ हाफ, कुछ इस टाइप का बन जाएगा जब फोल्ड करोगे तो। अब यहां से एक बार और फोल्ड कर लो तो कैसा बन जाएगा? कुछ इस शेप में बन जाएगा। और जब इसे दोबारा ओपन करोगे तो कुछ ऐसा बन के आ जाएगा। तो इस तरह से जो बिल्कुल बीच में जो मिड पॉइंट आएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं बच्चों इसको, ये जो मिड में जो पॉइंट आएगा ये क्या होगा? आपका सेंटर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? सेंटर हो जाएगा। तो सेंटर को निकालने का ये मेथड है जो आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 26 कुछ इसी टाइप का है। डिड एनी वन ऑफ यू एवर गेट अ शेप लाइक नैना, कि नैना जैसे जिस टाइप का शेप आप बना सकते हो क्या? इस टाइप का शेप आप निकाल सकते हो क्या? तो एक काम करो, वीडियो को रोको और जैसा जैसा मैं बता रहा हूं वो करो। पहले एक सर्कल कट कर लो भाई, एक सर्कल ले लो ऐसा। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों यहां से आप क्या करोगे, इसे फोल्ड करोगे कुछ इस टाइप का, हाफ हाफ कर दिया, फोल्ड करना है, फाड़ना नहीं है, फोल्ड करना है। उसके बाद एक बार और फोल्ड करो इसको, पहले मैंने इस तरह से फोल्ड करवाया, अब क्या करो इस तरह से फोल्ड करो, तो कुछ ये इस टाइप का बन गया। अब फिर इसे ओपन कर लो, तो बताना भाई क्या आपका सेंटर आया या नहीं आया। अगर आ जाए, मुझे लगता है सब बच्चों का आ जाएगा। अगर आ जाता है तो यस लिखोगे, यस आई गॉट द शेप लाइक अ नैना व्हेन आई ड्रॉ अ सर्कल यूजिंग मोर देन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटर। मतलब इस टाइप का जब आप अलग अलग तरीके से बना के देखा आपने कि इस टाइप का शेप आपके पास आ रहा है क्या, मतलब फोल्ड करके, मतलब कहने का मतलब ये है बच्चों कि आप पेपर लेना है, कभी वीडियो को रोकना, पेपर लेना, पेपर लेकर के आपको इस तरह से करके देखना है कि आप सेंटर निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे हो। अगर सेंटर आ जाता है तो डेफिनेटली आंसर क्या लिखोगे? यस। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं सर हमारा तो नहीं आ पाया, तो नो लिख सकते हो। मैं उम्मीद कर रहा हूं ज्यादातर बच्चों को यस आएगा, ये नो तो आना ही नहीं चाहिए। अगर नो आ रहा है तो इट मीन्स आप ठीक से नहीं कर रहे हो, ठीक है। सबका आ जाएगा, अगर किसी का नहीं आ रहा है तो मुझे बताना, ठीक है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे भी।
तो ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर आप क्या लिखोगे, यस आई गॉट द शेप लाइक अ नैना। ठीक है, नैना की टाइप का शेप मुझे मिल गया। और इसे आप अपनी कॉपी में पेस्ट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन को करने के बाद जो ये फोल्ड किया था ना पेपर बच्चों, इसे अपनी कॉपी में पेस्ट कर लेना। ठीक है, वो ज्यादा बेटर है। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। और 27 वही क्वेश्चन है जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन था, कुछ उसी टाइप का है। क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ते हैं। नाउ यू ट्रेस अ सर्कल ऑन अ पेपर यूजिंग अ बैंगल, कट इट, देन फाइंड इट्स सेंटर लाइक अ समीरा डिड। अच्छा, अब एक बच्ची और है, जैसे पहले इसने किया, ये तो भाई कौन है, ये तो नैना है बच्चों। ठीक है, ये कौन है, नैना है। और ये जो बच्ची आपको दिख रही है बच्चों, ये समीरा है। तो भाई समीरा की तरह अब आपको भी क्या करना है, भी एक बैंगल यानी एक चूड़ी लेना है। अपनी ले सकते हो, या अगर छोटे लड़कियां पहनती भी हैं, बॉयज तो कड़ा वगैरह पहनते हो, उसे ले सकते हो। मम्मी वगैरह से बैंगल थोड़ा बोरो करके इस तरह से पहले एक सर्कल आपको क्या करना है, पेपर पर से ड्रॉ कर लेना है बच्चों। और उसके बाद सीजर वगैरह बड़ों की हेल्प से आप लोग क्या करोगे, इसे कट कर लोगे पूरा। ठीक है, पूरा इस तरह से राउंड लेके इस तरह से अपने कट कर लेना है। कहने का मतलब आपको सर्कल निकाल लेना है इसके अंदर से। ठीक है, और उसके बाद आपको ये सेंटर फाइंड आउट करना है। देन फाइंड आउट सेंटर। अगर सेंटर आ जाता है, जैसे ये आ गया ना ये सेंटर, ठीक है, आ जाता है, तो आंसर लिखना यस आई गॉट द, यहां पे वही करना है, यहां पे आपको एक्टिविटी खुद से करना है। अगर आ जाता है यस आई गॉट द सेंटर। ठीक है, लेकिन भाई डायरेक्ट नहीं लिखना है आपको, ये पेपर पेस्ट भी करना है यहाँ पे करने के बाद। ठीक है, तो क्या लिखो, यस आई गॉट द सेंटर। मुझे लगता है सब बच्चों का आंसर आ जाएगा। नहीं आता तो नो लिख सकते हैं, पर मैं चाहता हूं कि भाई आप सबका आंसर क्या है, यस आई। एक बार ट्राई करना। ठीक है, और जो सीजर वगैरह यूज करोगे बच्चों, खुद मत करना, किसी बड़े की हेल्प ले लेना सीजर वगैरह चलाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 27 भी कर सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है बिल्कुल भी, बहुत आसान है। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बच्चों आपकी बुक में एक टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है बैलेंसिंग आर्ट, यानी कि किसी चीज को बैलेंस करना, टिका के रखना है। जैसे ये मंकी है, इसने क्या कर रखा है, इसने एक प्लेट को अपनी उंगलियों पे बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन इसका जो प्लेट है, क्योंकि इसने क्या किया, देखो प्लेट क्या होता है, प्लेट भी सर्कल ही होता है, और इसने इसके यहां पर अपनी उंगली रखी, तो भाई इसकी जो एक उंगली पे जो ये प्लेट रखना चाह रहा था, ये बैलेंस कर पाया, नहीं कर पाया, गिर गया, इसका ड्रॉप हो गया, नहीं हो पाया। बट जो ये सेकंड मंकी है, फर्स्ट मंकी तो नहीं कर पाया, सेकंड मंकी ने ट्रिक लगाई। ट्रिक क्या लगाई, ये प्लेट है और इसके बिल्कुल बीच में अपना फिंगर रखा, इसने उंगली रखी बिल्कुल सेंटर में फिंगर का। हाँ, इसने ट्राई किया और इसका हो गया, इसका ड्रॉप नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, तो भी इसका सिंपल सा रीजन ये है बच्चों, अगर आप अपनी फोर्स से बिल्कुल सेंटर पे लगाओगे तो आप इसे होल्ड कर पाओगे। मतलब एक दो बार में नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ती है भाई, एक दो बार में नहीं होगा, अगर प्रैक्टिस करोगे तो होगा। तो इसका तो बिल्कुल नहीं हो पाया, क्यों, क्योंकि इसने अपनी फिंगर सेंटर पे नहीं लगाई, यहां लगाता तो शायद हो भी सकता था, बट साइड में लगाने से तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि आपको जब बैलेंस करना हो प्लेट को या भी कोई भी सर्कल वाले ऑब्जेक्ट जो भी आपके पास, अगर उसे बैलेंस करना है तो आपका फिंगर का होना चाहिए, सेंटर पे होना चाहिए। ठीक है, ये है बैलेंसिंग आर्ट, ये है। ठीक, कुछ लोगों को देखा होगा आपने जो फुटबॉल वगैरह या बास्केटबॉल खेलते हैं, तो वो अपनी फिंगर बिल्कुल यहाँ बीच में लगाते हैं और इस बॉल को पूरा मूव करवा देते हैं, ऐसे गोल 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 मूव करा देते हैं। कैसे कराते हैं, सिंपल से रीजन है, उसको बैलेंस करना आ जाता है। कैसे, बिल्कुल सेंटर पे लगाते हैं। तो आप लोग भी प्रैक्टिस करना अभी बाद में। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 28 आपके लिए ये है, कैन यू बैलेंस अ प्लेट ऑन योर फिंगर। क्या आप लोग फिंगर पे इस तरह से प्लेट को बैलेंस कर पा रहे हो। तो देखो भाई, जिसने फर्स्ट टाइम जो बच्चा कर रहा है बच्चों, फर्स्ट टाइम वाले जो है, कहोगे सर नहीं सर आपने तो बोला हो जाएगा, पर फर्स्ट टाइम में मुझे लगता है नहीं होगा बच्चों। जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी हो पाता है ये। तो आंसर क्या आएगा, नो। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहले से जानते हैं, पहले से प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो शायद वो कर भी ले, लेकिन एक बार में नहीं होता, कई बार करने के बाद ही होता है। तो आंसर क्या है इसका, नो हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, यू ऑल्सो ट्राई टू बैलेंस अ प्लेट और अ राउंड लिड ऑन योर फिंगर, वेयर डज इट बैलेंस। अच्छा, अगर आपको बैलेंस करना हो, पहले आपने किया नहीं हुआ, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे 29 में पूछा जा रहा है कि मान लो आपके पास प्लेट या कोई भी राउंड चीज है आपके पास, अगर इसे बैलेंस करना हो तो आपका जो फिंगर होना चाहिए, फिंगर, योर फिंगर, उसको कहां पे प्लेस करोगे ये बताओ। इस मंकी को देखा था ना अभी, तो इसने तो साइड में किया तो नहीं कर पाया, और ये जो मंकी है इसने कहां पे किया, बिल्कुल सेंटर पे किया, तो इसलिए बैलेंस कर पाया था। तो भाई कहां पे करना चाहिए बैलेंस, अगर में करना है तो प्रैक्टिस कैसे करोगे, कहोगे सर सेंटर पे करेंगे। क्या करेंगे, बिल्कुल सेंटर पे करेंगे तभी हो पाएगा।
साइड वाले तो नहीं कर पाएंगे। तो आंसर क्या लिखोगे? द सेंटर ऑफ प्लेट। कहां पे करोगे बच्चों? बिल्कुल इसके सेंटर पे करोगे। जब सेंटर पे करोगे तभी आपका ये पॉसिबल है। ठीक है, तो जैसे इसमें बोला गया कि भाई वैसे आप बोलोगे सर बिल्कुल सेंटर पे इस पे पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29। अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और इसके बाद आपका ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है। लास्ट के कुछ क्वेश्चन है, अब ये लास्ट टॉपिक है आपकी बुक में, ये है इस चैप्टर का टॉपिक है स्पिन द टॉप। अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चे, ये लोग आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे, और जो भी है स्टोरी मैं बस शॉर्ट में बताता हूँ कि इन लोग बैलेंस करना चाह रहे हैं। एक का नाम जाकिर है, एक का नाम अप्पू है, एक का नाम नैना है, और एक का नाम गुड्डू है। ठीक है, इन चारों बच्चों ने इसे बैलेंस करने के लिए कुछ इस तरह से यूज किया। अब ये बताओ बैलेंस करने की सही राइट पोजीशन, या फिर इसको अगर मुझे स्पिन करनी है, स्पिन का मतलब है घुमाना है मुझे, तो कौन से पोजीशन से ज्यादा बेटर घूमेगी? तो जैसे बैलेंस करने के लिए हमें सेंटर चाहिए बच्चों। ठीक है, अगर सेंटर पे होगा तो ज्यादा अच्छा बैलेंस होगा। तो स्पिन भी अगर बहुत अच्छे से स्पिन करानी है आपको, घुमाना है इसको, तो अगर आप सेंटर पे करोगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। अब जैसे जाकिर का देखो, इसने कहां पे किया? साइड में होल किया है। अप्पू ने ऑलमोस्ट सेंटर के आसपास किया है, बिल्कुल बीच में किया है। नैना ने कहा किया? बिल्कुल साइड में कर दिया है। गुड्डू ने सेंटर और साइड की थोड़ा सा बीच में कहीं किया है, यानी कि इसका थोड़ा बहुत हो सकता है ना। इस नैना का और जाकिर का तो लग नहीं रहा अभी मुझे स्पिन प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने बैलेंस करने के लिए बीच में होल ही नहीं किया। लेकिन अप्पू ने प्रॉपर बीच में, लगभग बीच में कर दिया एकदम, है ना। तो इसी के रिगार्डिंग में क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट ये था। अब इसको मूव करने के लिए कि भाई कहां पे होल करना चाहिए? सेंटर में करना चाहिए। जिसका सेंटर में होगा उसका प्रॉपर तरीके से स्पिन होगा या घूम जाएगा ये। तो क्वेश्चन ये है बच्चों आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 30, हुज टॉप विल नॉट स्पिन एट ऑल। किसका जो टॉप है जो बिल्कुल भी स्पिन नहीं होगा, यानी कि थोड़ा सा भी नहीं घूमेगा। तो आप कह सकते हो सर जैसे आपने बोला था कि सर जाकिर का और नैना का, ये जाकिर और ये नैना, इन दोनों का तो बिल्कुल नहीं घूमने वाला ढंग से। भाई क्यों नहीं घूमेगा बच्चों? क्योंकि इन्होंने होल साइड में कर दिया, एकदम साइड में नहीं करना था, इनको बीच में करना था। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे कि जाकिर और नैना का क्या होगा? नहीं होगा। तो आंसर लिखोगे फर्स्ट का कि जाकिर एंड नैना टॉप विल नॉट स्पिन एट ऑल। इनका जो है बिल्कुल भी स्पिन नहीं होने वाला। किस किस का? जाकिर का और नैना का। अच्छा, उसके बाद बी पार्ट में आपसे बोला जा रहा है हुज टॉप विल स्पिन अ लिटिल। लिटिल यानी कि थोड़ा बहुत जिसका स्पिन हो जाएगा, थोड़ा बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं लेकिन थोड़ा बहुत हो जाए। वो कौन बच्चे है? तो इस बच्चे के बारे में कह सकते हो सर गुड्डू का स्पिन थोड़ा बहुत हो जाए, क्योंकि ये सेंटर के बिल्कुल नियर बाय, लगभग बीच में इसने कर दिया, थोड़ा नजदीक किया इसने। तो आप कह सकते हो कि गुड्डू का स्पिन हो जाएगा थोड़ा बहुत। तो सेकंड का यानी बी पार्ट का आंसर होगा द टॉप मेड बाय द गुड्डू। गुड्डू ने जो टॉप बना, जो हॉल किया है उसमें जो बनाया, विल स्पिन अ लिटिल, थोड़ा बहुत स्पिन हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद सी पार्ट में आपसे बोला जा रहा है हुज टॉप विल स्पिन द बेस्ट। सबसे अच्छा स्पिन, सबसे अच्छा किसका घूमेगा? डेफिनेटली अप्पू का घूमेगा बच्चों, क्योंकि अप्पू ने कहां पे किया है? ऑलमोस्ट सेंटर के पास ही कर दिया है इसने होल, बिल्कुल बीच में कर दिया है। तो आप ये कह सकते हो कि जो अप्पू है, अप्पू का बिल्कुल बेस्ट है। तो कह सकते हो द टॉप मेड बाय द अप्पू विल स्पिन द बेस्ट। सबसे अच्छा किसका होगा? अप्पू का होगा बच्चों। किसका? अप्पू का होगा। ठीक है, क्योंकि अप्पू ने क्या किया बच्चों? बिल्कुल एकदम ऑलमोस्ट बीच में ऐसे होल कर दिया है ना, एकदम बीच में एकदम। ठीक है, ऑलमोस्ट बीच के आसपास, इसलिए हो जाएगा। अच्छा, डी पार्ट में बोला जा रहा है आपसे इन विच टॉप इज द स्टिक नियरेस्ट टू द सेंटर। सबसे नियरेस्ट, सबसे नजदीक सेंटर के कौन है इन सारे बच्चों में से जिसने सबसे अच्छा किया हुआ है? क्योंकि डेफिनेटली सर अप्पू का ही लग रहा है, सबसे नियरेस्ट सेंटर के पास लग रहा है हमें तो। उसके बाद गुड्डू का लग रहा है, और नैना और जाकिर तो भाई साइड साइड में बना दिया इन्होंने तो। ठीक है, किसने? यानी कि अप्पू का ऑलमोस्ट बिल्कुल बीच में है। तो आप आंसर क्या लिखोगे कि द टॉप इन विच द स्टिक इज नियरेस्ट टू द सेंटर इज अप्पूज टॉप। किसका? अप्पूज टॉप। द टॉप इन विच द स्टिक इज नियरेस्ट टू द सेंटर, सेंटर के सबसे नजदीक कौन है? तो क्या हो गया सर? अप्पूज टॉप। ठीक है, ये हो गया। फाइनली अब लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, उसके बाद बाय बाय, टाटा बाय बाय होने वाला है। क्वेश्चन ये है आपके लिए, टू मेक द स्पिन वेल। सबसे अच्छा अगर आपको घुमाना है, वेयर विल यू मार्क द होल। तो आप छेद कहां पे करोगे? कहोगे सर बिल्कुल सेंटर में करेंगे सर। अगर सेंटर में करेंगे तो ज्यादा, जैसे ये प्लेट है, सपोज इसको राउंड करना है तो बैलेंस करना है तो बीच में करना होता है। तो अगर आपको स्पिन करना है तो बिल्कुल बीच में करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। साइड में करोगे तो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। सबसे अच्छा स्पिन कराना, घुमाना है आपको, तो क्या करोगे? बीच में करोगे। तो लिखोगे आंसर एट इट्स सेंटर टू स्पिन द टॉप वेल। बिल्कुल सेंटर पे, एट कहां पे? बिल्कुल सेंटर पे, इस पोजीशन पे अगर करोगे तो बेस्ट तरीके से हमारा ये स्पिन हो जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 31 यही था बच्चों, टू मेक, जैसे इसमें क्वेश्चन बोला गया तो आप इसका आंसर लिख सकते हो, एट इट्स सेंटर टू स्पिन द टॉप वेल। ठीक है, कहां पे करोगे? एट सेंटर, या शॉर्ट में लिखना है तो ऐसे लिख दो, एट सेंटर। ठीक है, तो ये था बच्चों वीडियो जिसमें मैंने आज आपको चैप्टर 8 का ये थर्ड पार्ट करवा दिया, कंप्लीट हो गया चैप्टर आपका। अब हम लोग करेंगे चैप्टर 9 की वीडियो, अब आपकी आएगी इसके बाद। पहली बार वीडियो को देख रहे हो बच्चों तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन। ठीक है, बेल आइकन और प्रेस कर देना ताकि मुझे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि वीडियो कब आ रही है। ठीक है, कोई डाउट है, कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा बच्चों, ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जरूर देखना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, अब ये स्क्रीन पे भी आपके आ रही है, यहाँ पे भी टच करके आप देख सकते हो। अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक जरूर किया करो।